हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉन्च बैट क्लासेस प्रयागराज। आज की इस क्लास में हम क्लास 10 की मैथ्स का एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसके पूरे कॉन्सेप्ट को 10-15 मिनट में हम समझेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो इसी से हम पहले इसको ब्रेक करते हैं। पेयर का मतलब होता है टू वन, टू थिंग्स मेक्स वन पेयर। लीनियर का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज वन। यानी किसी भी इक्वेशन में जब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर वन हो जाएगी तो उसे लीनियर बोलोगे। इक्वेशन का मतलब होता है किसी भी पॉलिनोमियल में अगर कोई पॉलिनोमियल उसमें इक्वल टू जीरो लग जाएगा वो इक्वेशन बन जाएगा। इक्वेशन का मतलब होता है जो किसी चीज के इक्वल हो। ठीक है, तो अभी इसको देखिए। टू, तो आपको पता है टू का मतलब हो गया टू। वेरिएबल्स क्या होता है? ए टू जेड जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं मैथ्स में उनको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू वेरी करती रहती है। ठीक है, तो अभी हमें देखिए कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होगा? ऐसा इक्वेशन जिसमें दो इक्वेशन दिखाई दे और उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो? एक हो, और उसमें वेरिएबल दो यूज हो रहे हो, या तो एबीसी यूज ए बी यूज हो जाए या एक्स वाई यूज हो जाए, कुछ भी हो सकता है। बट मेजोरिटी में जो इसका जनरल फॉर्मूला होता है वो जनरल फॉर्मूला देखिएगा कैसा होता है। इसका जनरल फॉर्मूला होता है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो। और दूसरा इसका जो फॉर्मूला है वो ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू जीरो। अब याद रखिएगा किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा भी होगा लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो अगर ये भी एक लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मुझे पता है कि ये भी एक स्ट्रेट लाइन होगा और ये भी एक स्ट्रेट लाइन होगा। और दो स्ट्रेट लाइन से आप क्या कंडीशन बना सकते हैं? देखिए, दो स्ट्रेट लाइन से केवल तीन कंडीशन पॉसिबल है। या तो दोनों स्ट्रेट लाइन क्या कर सकती है? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती है एक सिंगल पॉइंट पे, या दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो सकती है, या दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के ऊपर हो सकती है, ओवरलैप कर सकती है। ठीक है, तो यहां से देखिए तीन कंडीशन बनता है लाइंस का। पहला बनता है आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसी लाइंस? इंटरसेक्टिंग लाइन। और दूसरा आपके पास क्या बनेगा? पैरेलल लाइंस। कैसी लाइंस? पैरेलल लाइंस। फिर तीसरा कंडीशन होता है कि आपके पास लाइन ओवरलैप कर जाए, ऐसे एक के ऊपर एक हो जाए। इनकी कुछ कंडीशन होती हैं। जब कभी भी लाइन इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, तो यहां से देखिएगा जो एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो होगा, एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो क्या होगा? ए वन अपॉन ए टू इक्वल नहीं होगा बी वन अपॉन बी टू के। इट मीन कि जब कभी भी लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी तो ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू। सिमिलरली जब लाइन पैरेलल होती है तो एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो वाई के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल होगा, बट कांस्टेंट टर्म का रेशियो इक्वल नहीं होगा। देखिए ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू नॉट इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू। ठीक, और जब लाइन ओवरलैपिंग होंगी या इन्हीं को बोलते हैं को इंसिडेंट लाइन, जब लाइन को इंसिडेंट होती है तो सेम इक्वेशन बन जाता है। यानी ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू, सी वन अपॉन सी टू क्या होंगे? सब इक्वल होंगे सारे रेशियो। ए वन अपॉन ए टू इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू और ये सी वन अपॉन सी टू। ये आपके पास क्या बन जाएगा? कंडीशन बन जाएगा। इट मीन की लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी तो ये कंडीशन है, लाइन जब पैरेलल होंगी तो ये कंडीशन है, लाइन जब कोइंसिडेंट होंगी कंडीशन ये है। अब याद रखिएगा जितनी टाइम्स लाइन एक दूसरे को कट करती है उतना सोल्यूशन होता है। तो यहाँ एक टाइम्स कट हो रहा है तो इसका सोल्यूशन कैसा होगा? एक सोल्यूशन को बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक, अब यहाँ कहीं कट ही नहीं कर रही दोनों लाइन तो इसका क्या होगा? नो सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन। अब यहाँ पे देखो तो इस पॉइंट पे भी हर पॉइंट पे कट हो रहा है तो इसका इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, मैनी सोल्यूशन। अब याद रखिएगा जहां पे सोल्यूशन मिलता है उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को बोलते हैं कंसिस्टेंट। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट। इसके बाद देखिए ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। सिमिलरली इसको देखिए ये क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा।
उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आई तो इसको नोट कर लीजिए, हम इस पे सब एक एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने एक क्वेश्चन लिखा आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2 और यहाँ पे क्वेश्चन 3 लिया। क्वेश्चन 1 में मैंने इक्वेशन दिया आपके पास 3x प्लस 5y माइनस 8 इक्वल टू 0। दूसरा मैंने लिखा 8x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब मैं बोल रहा हूं कि चेक कीजिए क्या ये किस लाइन को ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करेंगे। लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। तो इसको चेक करने का प्रोसेस होगा, आप कंपैरिजन कराओगे पहले इसका a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से। तो a1 देखो कितना आएगा, a1 आपके पास 3 आएगा, b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 और c1 कितना आएगा आपके पास, विद साइन लेना है, c1 की वैल्यू -8 हो जाएगी। सिमिलरली आप इसका कंपैरिजन कराएंगे दूसरे वाले इक्वेशन से a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो a2 की वैल्यू आप देखो यहाँ पे क्या मिलेगी आपको, a2 मिल जाएगा 8, b2 क्या मिलेगा आपके पास 6 और c2 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास -9। अभी हमने बोला कि रेशियो चेक करना पड़ेगा, एक्स वाई के कोफिशिएंट का रेशियो। तो अब यहाँ से a1 अपॉन a2 पहले फाइंड करो आप। a1 की वैल्यू देखिए कितनी है आपके पास 3, a2 कितना है आपके पास 8, ठीक है। b1 बाई b2 निकालो आप, तो b1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, b1 इज 5 एंड b2 इज 6। अब मेरे को बताओ 3 अपॉन 8 5 बाई 6 क्या रेशियो इक्वल होंगे। तो मैं बोल सकता हूँ 3 बाई 8 नॉट इक्वल्स टू 5 बाई 6, हेंस इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड ये कैसी लाइंस होंगी, सॉरी इंटरसेक्टिंग लाइन है। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द इंटरसेक्टिंग लाइन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरे में मैंने लिखा 6x प्लस 8y माइनस 9 इक्वल टू 0। मैंने लिखा 12x प्लस 16y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो अभी आपको चेक करना है ये कैसी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपको सेम काम करना है, a1 अपॉन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इससे कंपैरिजन कराओ। तो a1 का कोफिशिएंट कितना मिलेगा आपके पास, a1 आपको आ गया 8, b1 आपके पास कितना आएगा 8, ओ सॉरी a1 आपके पास 6 है, b1 आपके पास 8 आ जाएगा, c1 आपके पास -9 आएगा। अब यहां से कंपैरिजन कराइए a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। a2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, a2 इज 12, b2 इज 16 एंड c2 इज प्लस 8। अभी आप क्या करो, रेशियो चेक करो a1 अपॉन a2। a1 की वैल्यू कितनी है 6, a2 कितना है 12, इसको कट करोगे तो 1/2 आ गया। b1 अपॉन b2 चेक कीजिए, तो b1 की वैल्यू आपके पास कितनी है, b1 इज 8 एंड b2 इज 16, इसको कट करेंगे तो 1/2 आ गया। अब देखो दो केस में a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल होता था, कोइंसिडेंट लाइन में और पैरेलल लाइन में। जब कभी भी ऐसा केस होगा तो आपको c1 बाई c2 चेक करना पड़ेगा। तो c1 बाई c2 निकालिए, c1 की वैल्यू कितनी है -9 और c2 की वैल्यू, सॉरी इसको लिख लेता हूँ, c1 अपॉन c2 निकालेंगे, c1 अपॉन c2, c1 की वैल्यू -9 और c2 कितना है 8। अब मेरे को बताओ क्या c1 अपॉन c2 इसके इक्वल आएगा, 1/2 इक्वल है 1/2 के, बट नॉट इक्वल होगा किसके, -9/8 के। इट मींस कि a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 बाई b2 के, बट नॉट इक्वल है c1 बाई c2 के। हेंस ये कैसी लाइंस है, पैरेलल लाइंस के। ये इक्वेशन कैसी लाइंस के होंगे, पैरेलल लाइंस के। अब लास्ट वाला देख लीजिए, एक इक्वेशन लिखा मैंने 2x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। यहां मैंने लिखा 6x प्लस 9y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। आप चेक करो ये कैसी लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको चेक करने के लिए सेम प्रोसेस है, आप वही a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 से कंपैरिजन कराइए। तो a1 की वैल्यू आपके पास आ गई 2, b1 आपके पास आ गया 3, c1 कितना है 8 है, देख रहे हैं, दिख रहा होगा यहाँ से। अब सिमिलरली आप a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 से इस सेकंड इक्वेशन की कंपैरिजन करा दीजिए। तो a2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 6
एंड B2 कितना आएगा आपके पास 9 एंड C2 24। सिमिलरली A1 अपॉन A2 का रेशियो निकालिए, A1 अपॉन A2 2/6 आएगा, कैंसिल आउट करोगे तो 1/3। B1 अपॉन B2 आप निकालोगे तो B1 की वैल्यू आएगी 3 एंड ये 9, कट कीजिए 1/3 आ गया। C1/C2 निकालिए आप, तो C1 8 है, C2 कितना 24, कैंसिल करेंगे तो 1/3। अब यहाँ देखो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1/C2 सारे रेशियोज इक्वल हैं, तो मैं बोल सकता हूँ जब A1 अपॉन A2 इक्वल हो जाएगा B1/B2 के, इक्वल हो जाएगा C1/C2 के, तो ये कैसी लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, इसका मतलब ये दोनों किस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोइंसिडेंट लाइन को, कोइंसिडेंट लाइन को। उम्मीद करता हूं आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर ऐसे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं आपको तो लॉन्च पैड क्लासेस प्रयागराज यूट्यूब चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।